नमस्कार मित्रों। आज हम बाबा साहब की आत्मकथा में आगे बात करेंगे। जब भीमराव जी लॉ कॉलेज में प्रोफेसर थे तो वो बता रहे हैं, मैं 1918 से 1920 तक मुंबई के सिडेनहोम कॉलेज में प्रोफेसर था। मैं लॉ कॉलेज में प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी था। 1937 में मैंने छात्रों से अपना नाता तोड़ लिया। परिणाम स्वरूप मैंने प्रोफेसर का पेशा छोड़ दिया और राजनीति में पदार्पण किया। केवल प्रोफेसर या विद्वान होने से काम नहीं चलेगा, उसे बहुआयामी होना चाहिए, उसकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, उसे स्वयं उत्साही होना चाहिए, उसमें उनके विषय को मनोरंजन ढंग से प्रस्तुत करने का गुण होना चाहिए, तभी विद्यार्थियों में उत्साह रहेगा। कुछ गुण उनमें जन्मजात होते हैं, जबकि कुछ गुण अनुभव और अध्ययन से प्राप्त करने पड़ते हैं। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए मैंने स्वयं कुछ नियम बनाए। मैंने उत्तर के समग्र सार का 50% अंक और शैली पर 50% अंक रखे, जिसमें भाषा, लेखन, उत्तर लेखन की शैली आदि शामिल थे। मेरा सिद्धांत प्रत्येक छात्र को पास करना था। मैं पहले 33% अंक दे देता था, जबकि मेरे पास हजारों उत्तर पुस्तिकाएं जांच के लिए आए तो कितने अंक दिए जाए यह तय करता था। ऐसे में पहले मैं पूरी बुकलेट पढ़ता था, फिर अंक देता था। मैं 45 से ज्यादा मार्क्स की कॉपी को गहनता से जांच करता था, तो फिर हिंदू छात्र को 45% से ज्यादा अंक नहीं मिले। मैंने कुछ छात्रों को 60% अंक दिए, लेकिन मैंने छात्र बहुत कम हैं जो 60% अंक देते समय मैं गहराई से जांच करता था, क्या किसी छात्र को 60% से अधिक अंक मिले हैं। जो 60% से अधिक अंक प्राप्त करने के पात्र हैं, मैंने उन्हें वे अंक दिए हैं, उनके पास वह अधिकार है। ऐसे समय की घटना याद आती है। मैंने एक छात्र को 150 में से 144 अंक दिए। वास्तव में उसकी उत्तर पुस्तिका उसके लायक थी। मैंने बहुत अच्छे और समझदार जवाब देखे। मुझे लगा कि उसे 150 अंक दिए जाने चाहिए, लेकिन मुझे 6 अंक कम देने पड़े, क्योंकि वो कोई गणितीय परीक्षा नहीं थी। उसके बाद मैंने वह पुस्तिका डिग्री कॉलेज के अधिकारी को भेज दी। उस अधिकारी ने देखा कि दूसरे कॉलेज का छात्र पहले स्थान पर आ रहा है तो उसको मेडल मिलेगा, उस कॉलेज की वाहवाही होगी। तो उसने अधिकारी को पुस्तिका को दोबारा मेरे पास भेजा और कहा कि इसमें बदलाव करो, लेकिन मैंने कोई बदलाव नहीं किया। वह पुस्तिका कई परीक्षकों के पास भेजी गई। किसी ने 140 से कम अंक दिए तो किसी ने 140 से 44 से अधिक अंक दिए। अंततः उसमें मेरे आंकलन को मान्य किया गया। क्या मैंने किसी छात्र को अनुत्तीर्ण किया है, यह बताना असंभव है। मैंने किसी छात्र को हानि पहुंचाई या नहीं, क्या मैंने किसी छात्र की सिफारिश की, तब मेरा व्यवहार कैसा था। एक बार एक अछूत छात्र के अभिभावक को पता चला कि मैं बंबई विश्वविद्यालय का परीक्षक हूँ, तो वह मेरी ओर आया, उस छात्र की सिफारिश करने लगा। उसे लगा कि अछूत होने से मैं उस छात्र की मदद कर पाऊंगा, लेकिन मेरे लिए यह असंभव था। मैं ऐसी सिफारिशों को तिरस्कार की दृष्टि से देखता हूँ। मैंने उनसे कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन यह मुझे शोभा नहीं देगा। एक शिक्षित अछूत युवा अपने को दूसरे शिक्षित युवक की तुलना में तुच्छ, हीन और छोटा क्यों समझे। मेरी इच्छा है कि अछूत छात्र अपने आप को अन्य छात्रों की तुलना में बेहतर छात्र साबित करे। मेरा जवाब सुनकर सज्जन चुपचाप चले गए। तो बात करते हैं बाबा साहब ने क्या समझाया कि भाई आप जिस पद पे भी हो, जैसे भी हो, अपनों की मदद करो, लेकिन ऐसे नहीं कि मास्टर हो तो फ्री में पास कर दिया बच्चों को।
फ्री में पास नहीं करना, उल्टा अपने छात्रों को तो कम नंबर देने हैं ताकि वो पढ़ लिख के और मजबूत बने, बोर्डों की परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। और एक है कि अब सरकार ने वास्तविकता में तो शिक्षा नीति को कमजोर करने के लिए ये खाली पास करो वाला सिस्टम चालू किया, ताकि कोई छात्र को समझ आवे ना आवे क्या लेना देना, पढ़े ना पढ़े, ताकि छात्र पहली से 7वीं तक पास हो जाता है, 8वीं में मुश्किल से कुछ थोड़े ट्यूशन टाशन से पास हो जाते हैं, और 9वीं 10वीं में जाते जाते फेल, फिर सीधी बम्बई, थैला पकड़ा तो हाथा जोड़ी है, पढ़ाई करो, थोड़ी नहीं तो कुछ कुछ घंटे 2-2 घंटे पढ़ो। ठीक है, धन्यवाद।